नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको कुलगाम लिए चलेंगे, जहां पर कुलगाम के ही खुदवानी में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूटी के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी प्रतिभाग किया। विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य बेहतर खेती के तरीकों को बढ़ावा देना और स्थानीय कृषि चुनौतियों का समाधान करना था। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा लक्ष्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के हर किसान को 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक गौरवशाली हितधारक बनाना है। हम एक मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था बनाने, ग्रामीण रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं किसानों ने भी इस कार्यक्रम को लेकर सरकार की प्रशंसा की और क्या कुछ कहा, जरा देखिए। एक टीम की स्पिरिट से किसान भाइयों की खिदमत की। 4,500 से अधिक गांवों में इस अभियान के द्वारा एक कोशिश हुई है कि दिन रात खेतों में अपना खून पसीना बहाने वाले किसान भाइयों के लिए समृद्ध और आधुनिक खेती का वातावरण तैयार किया जाए। मैं देश की पहली जीन संपादित सीड के विकास के लिए भी इस कास्ट के वाइस चांसलर और उनकी प्रोफेसर नजीर गनई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक अपनी ओर से देता हूं, आप सबकी ओर से देता हूं। पिछले 3-4 वर्षों में टेक्नोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इस क्षेत्र में इस कॉस्ट ने सकारात्मक परिवर्तन का नेतृत्व किया है। अभी कुल वाइस चांसलर साहब बता रहे थे, पीछे मैंने एक अनुरोध किया था कुलपति जी से, वाइस चांसलर साहब से, कि जो किसान भाई हैं उनको प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराना चाहिए। और उसी दिशा में मैं मानता हूं कि आज जो अभी शालीमार सीड कंपनी का शुभारंभ हुआ है, जिसे व्यक्तिगत रूप से मैं जम्मू कश्मीर के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि मानता हूं और विशेष रूप से किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने में हमें सफलता मिलेगी। आज मैं इस बात का भी खुलासा करना चाहूंगा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान, जैसा डॉक्टर गनई ने कहा, जम्मू कश्मीर के लिए कोई नया नहीं। ये सच है कि पिछले 11 वर्षों में किसान और खेती को लेकर के एक महाअभियान पूरे देश में चला, लेकिन जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है, सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर, चाहे वो स्टेट्स हो चाहे यूटी हो, दोनों श्रेणी में इस अभियान की शुरुआत करने वाला पहला यूटी रहा है जम्मू कश्मीर। जी साथियों, जो आज ये प्रोग्राम गवर्नर साहब का यहाँ खड़वनी के इलाके में हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा प्रोग्राम कभी देखा ही नहीं हमने। बार बार हम गवर्नर साहब से गुजारिश करें कि प्रोग्राम बार बार हो, लोगों को पता चले कि क्या है। मैं जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ, एक ट्राइबल अफेयर कम्युनिटी है। ट्राइबल को ये पता नहीं है कि ये प्रोग्राम है क्या क्या नहीं है, लेकिन ट्राइबल के पास अल्लाह ने एक नियामत दी है, माल। उस माल की खिदमत करेंगे, माल के जरिए सब कुछ बनता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, केवी के कुलगाम जो है वो ट्राइबल अफेयर कम्युनिटी के लिए बीज, आलू, मक्की वगैरह सब कुछ रिजर्व है। जिन बच्चों को ट्रेनिंग कराई, उन्होंने अपनी जेब से किराया दी, गाड़ी लाई, खाना पीना मिला। लेकिन गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करने जिसने ये वाइस चांसलर को ये हदायत दी कि गुज्जर बकरवाल तबके को ऊपर उठाओ। हम ये शुक्र अदा करते हैं गवर्नर साहब का। आज ये संगम खड़वनी के इलाके में जो प्रोग्राम किया, इसका मैं सभी अपने गुज्जर बकरवाल तबके से कहूँ कि आप बार बार आए यहाँ। जो है गवर्नर साहब ने किया है, बहुत बड़ा इसमें शुक्रगुजार है गवर्नर साहब के, जिसने हमारे ट्राइबल लोगों को यहाँ बुलाया। और बाद में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कुलगाम के हैं, कृषि केंद्र के, हम उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं। क्योंकि उनके पास जिस टाइम भी कोई भी चीज, जैसे आलू है, मक्की का बीज है, खाद है, कोई भी चीज पहुंची तो उन्हें ट्राइबल को दिया। तो लिहाजा हमारी ये गुजारिश इतनी है कि जो हमारा एरिया ट्राइबल का है, बहुत बड़ा एरिया है, उसमें फंड्स जो है, फंड्स कम। गवर्नर साहब से हम ये गुजारिश करेंगे कि इंशाल्लाह आइंदा के लिए वो फंड्स उसमें वागुजार करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में भी होने चाहिए, ऐसे गांव में भी होने चाहिए। तहसीली सूरत में होगी तो लोग बिल्कुल बेदार होंगे। बहुत खुश हैं और खासकर हमारे तो कश्मीर की यहाँ रक्षक व स्वतंत्र भारत के पहले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को उनकी 126वीं जयंती पर
याद किया गया। मुख्य कार्यक्रम जम्मू के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह चौक में ही जम्मू कश्मीर एक्स सर्विलांस जो कि यहाँ सर्विस लीग ने सेना के सहयोग से आयोजित किया है, जिसमें मेजर जनरल मुकेश भनवाला जीओसी टाइगर डिवीजन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जीओसी टाइगर डिवीजन और लीग के ही सदस्यों द्वारा महान डोगरा योद्धा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज ब्रिगेडियर जिंदर सिंह महावीर चक्रा 126वां जन्म दिवस रजिंदर चौक पे बनाया गया और ये फंक्शन हर साल जम्मू और कश्मीर एक्स सर्विसेज लीग द्वारा मनाया जाता है और इसमें जो भी सिविल ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस और आर्मी सब मिलकर इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ब्रिगेडियर जिंदर सिंह, मैं तो ये कहूँगा कि आज जो जम्मू और कश्मीर रियासत हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, इसका श्रेय जो है वो ब्रिगेडियर जिंदर सिंह जी को जाता है। अगर ब्रिगेडियर जिंदर सिंह जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान ना दिया होता तो शायद ये जम्मू और कश्मीर की रियासत आज पाकिस्तान के कब्जे में होती। उन्होंने 4 दिन तक पाकिस्तानी जो रेडर्स थे, जो कवाली थे, उनको रोक कर रखा। जब 21 और 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कवालियों ने मुजफ्फराबाद पर हमला कर दिया और 22 तारीख की सुबह जब ये खबर महाराजा तक पहुंचती है तो महाराजा ब्रिगेडियर जिंदर सिंह जी को बुलाते हैं, जो उस समय चीफ ऑफ स्टाफ थे स्टेट फोर्सेस के, और उन्हें ये हुक्म देते हैं कि आपको हर हालत में दुश्मन को उड़ी के पास रोकना है, चाहे लास्ट गोली लास्ट आदमी तक, मतलब उनको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ब्रिगेडियर जिंदर सिंह 22 तारीख की शाम को वहाँ श्रीनगर से कूच कर जाते हैं 100 लोगों की टोली लेकर। ये दुनिया के इतिहास में पहली एक ऐसी मिसाल है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 100 बंदूकों को लेकर दुश्मन के कांटेक्ट में युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। आज तक ऐसी कोई मिसाल देखने। तो जम्मू के कैनाल हेड ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पार्क में ही यहाँ आप देखिए जो स्मारक है, वहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कश्मीर के रक्षक को भावनीय श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। बताते चले कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का जन्म यहाँ 14 जून 1899 को जम्मू संभाग के सांबा जिले के ही पगूना गांव में हुआ था। उन्हें बहादुरी के लिए उस समय का सबसे सर्वोच्च वीरता पदक जो कि महावीर चक्र है, उसे नवाजा गया था। राजेंद्र सिंह जी का जन्म दिवस है जो हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पार्क जो है जहां मना रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं उनका स्टैचू लगा हुआ है जहां जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जहां पर मौजूद है और बड़ी धूमधाम से आज जहां जन्मदिन मनाया जाएगा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने जो जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उस वक्त नहीं पाकिस्तान की उस कवालियों से लड़ते तो मुझे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में होता, हिंदुस्तान में नहीं होता। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की बदौलत ही जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल है, जम्मू कश्मीर की जनता खुश है और जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग बना। ये उन्हीं को ही श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर जम्मू कश्मीर को बचाया था और उस वक्त महाराजा हरि सिंह की फौज में ये ब्रिगेडियर थे, तब इन्होंने ये अपना ये कार्य दिखाया और मुझे लगता है कि हम नमन करते हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को और आओ हम सब मिलकर उनका आज जन्मदिन मनाएं और इसी प्रकार हर माँ की कोख में इसी प्रकार का एक नौजवान बच्चा पैदा हो ताकि भारत की सेवा में, भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान कुर्बान करे और जम्मू कश्मीर और भारत की रक्षा करे। जय हिंद, जय भारत। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जो एक ऐसी शख्सियत है जिनका परिचय देना मुझे लगता है कि सूरज को रोशनी देने के बराबर होगा। ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है, उनके पराक्रम की वजह से आज जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। महाराजा हरि सिंह की सेना में कार्य करते हुए जब महाराजा हरि सिंह जी ने उनको निर्देश दिया कि जब कबाइलियों ने जम्मू कश्मीर पे आक्रमण किया और महाराजा हरि सिंह ने उनको आदेश दिया कि जाइए और जम्मू कश्मीर को बचाइए, तो अपने प्राणों की जो है वो परवाह ना करते हुए जम्मू कश्मीर को बचाया, कबाइलियों को ख़त्म करके यहाँ से भगाया और आज जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कैनाल हेड पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा से पहले जम्मू के लोगों और जम्मू में आने वाले पर्यटकों को जम्मू रिवर फ्रंट पर बन रही आर्टिकल झील का ही यहाँ पर
ये आर्टिफिशियल झील की बात हो रही है। बड़ा तोहफा मिल सकता है। जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर चल रही आर्टिफिशियल झील का काम लगभग पूरा हो गया है और अब बैराज की गेट बंद कर झील में पानी रोकने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि श्री अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले इस झील में पानी भरा जाएगा और इस झील के बनने से जम्मू की खूबसूरती में 4 चांद लगेंगे और जम्मू के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर की आम जनता को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 13 साल का वो इंतजार जो हर एक वासी ने किया था, वो इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर जो है वो आर्टिफिशियल लेक बन रहा है और उसी पर इस समय अगर बात करें तो 180 करोड़ की लागत से उसे बनाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही इसका काम पूरा हो जाएगा और इस समय आप देख सकते हैं जहां पर गेट को बंद कर दिया गया है। और अगर हम पानी के भाव की बात करें तो आप देखिए पानी भी यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि इस समय काम जारी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अमरनाथ संभावना इस प्रकार से है कि अमरनाथ यात्रा से पहले काम पूरा हो जाएगा और यहाँ पर आम जनता जो है वो बेनिफिट इस आर्टिफिशियल लेक की उठा पाएगी। और इस समय आप देख सकते हैं जहां पर काम इस समय जारी है और पानी आप देखें यहाँ पर काफी तादाद में पानी भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ गेट को भी जो है वो बंद कर दिया गया है। गुजरात की साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर जो है ये जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर आर्टिफिशियल लेक बनाई जा रही है। इस आर्टिफिशियल लेक की बात करें 180 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है, जहां पर आप पार्क देखेंगे, बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर पार्क भी बनाई जाएगी। यहाँ पर जो है वो कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा और इससे टूरिज्म जो है वो काफी ज्यादा बूस्ट होगा। इसके साथ जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचेगा वो भी इसका बेनिफिट जो है वो उठाते हुए यानी कि नजर आएगा और इससे जो है वो टूरिज्म में काफी ज्यादा बूस्ट और साथ ही साथ इकोनॉमी को भी बूस्ट यहाँ पर जो है वो मिलते हुए नजर आएगा। लेकिन फिलहाल संभावना इस प्रकार से है कि अमरनाथ यात्रा से पहले ये बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप देखें काम को पूरी तरीके से मुकम्मल यानी कि यहाँ पर जो है काम मुकम्मल हो चुका है, आधा काम यहाँ पर रह चुका है और उस काम को पूरा करने के बाद जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर आर्टिफिशियल लेक बनेगा। ये 13 साल का इंतजार जो कि जम्मू कश्मीर की हर एक वासी ने किया था, आम जनता ने किया था। और एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो कुछ ही समय पहले एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा ये भी कहा गया था कि जल्द ही यहाँ पर जो है यानी कि ये काम पूरा होगा और जम्मू कश्मीर की आम जनता को ये बड़ी सौगात मिलेगी। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, खूबसूरत सी ये तस्वीर है। आप देखें जब यहाँ पर काम पूरी तरीके से मुकम्मल होगा तो एक जिस प्रकार से गुजरात की साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यह बनाया जा रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आर्टिफिशियल लेक जो है वो देखने को मिलेगा। और संभावना इस प्रकार से है कि अमरनाथ यात्रा से पहले इसे ये बनकर जो है वो तैयार हो जाएगा, जहां पर आम जनता इसका बेनिफिट उठाएगी और इकोनॉमी भी बूस्ट होते हुए नजर आएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। 1999 में कारगिल में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए लांसनायक दर्शन लाल को उनके बलिदान दिवस पर याद किया गया। शहीद के पैतृक गांव त्रेवा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 12 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने उनकी प्रतिमा को सलामी दी और उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। इस अवसर पर त्रेवा पंचायत की पूर्व सरपंच बलबीर कौर सहित अन्य गणमान्य लोग भी वहां मौजूद रहे। ग्रामीणों ने शहीद को श्रद्धांजलि भी दी। उसी के साथ बताते चले कि जम्मू के अंदर यहां कुख्यात नशा तस्कर की बड़ी कार्रवाई आप देखिए किस तरह से हुई है। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया। प्रशासन ने जम्मू में कुख्यात नशा तस्कर मोहम्मद सदीक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और प्रशासन ने कुख्यात नशा तस्कर के जम्मू के ही बेली चराना स्थित मकान और दुकान पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए उन्हें जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में की गई। इस दौरान एसपी साउथ जम्मू अजय शर्मा ने यह बताया कि मोहम्मद सदीक के खिलाफ पुलिस थाना गांधीनगर जम्मू में एक एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की प्रक्रिया जब शुरू की और जब यहां रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सहयोग लिया गया तो ये पता चला कि उसने अपनी दुकानें और घर बेलीचराना में ही स्टेट पर बनाया है, यानी कि स्टेट लैंड पर बनाया है और जिसकी वजह से 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया गया। एसपी साउथ अजय शर्मा ने नशा तस्करों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने नशा तस्करी बंद नहीं की तो उनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में वे भी पुलिस के साथ खड़े हैं। कोई नहीं छड़ना, चिट्टे के खिलाफ है। पूरी दुनिया के आखना चाहना खाली पुलिस पर नहीं छो, अजी पुलिस के कार्रवाई करोगे, सारी दुनिया करने हुई है।
चिट्टे दी कार्रवाई करे, चिट्टे दा बी कड्डो बाहर। सब तू वड्डा देशद्रोही चिट्टे आला, दुनिया पर सब तू वड्डा देशद्रोही चिट्टे आला। चिट्टे दी कार्रवाई पुलिस दा साथ दिन्ने आ, पुलिस साढ़े कन्ने, अस पुलिस दे कन्ने आ। इन्ना बड़ा महल्ला है साड़ा, कम से कम 400-500 घर है। कोई आया इत्थे, कोई छेड़ छड़ूका कीता नहीं कीता। मैं कन्ने खड़े खुद भरा दे डुआरना मैं सका भरा साल निका। हाँ मैं खिलाफ, खैर मेरा सारे ही पता भी लिया उसने क्या काम किया था, गिराई पता है, गुजरे की पता है, सब की पता है। मैं समझी जाओ, एक काम बंद करो, बहुत काम है, कारोबार और बचो, इस कारोबार में कुछ नहीं है। देश भर में भाजपा द्वारा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में आरसपुरा के ही चौहाला मंडल में भी मंडल संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता यहां मंडल प्रधान सूरज सिंह ने की है। सभा के ही अंदर यहां भाजपा के प्रदेश महासचिव विबोध गुप्ता, सुचेतगढ़ विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत, भाजपा जिला अध्यक्ष जम्मू बॉर्डर रिंकू चौधरी और प्रभारी राजेंद्र सिंह चिब कार्यक्रम में मुख्य यहाँ प्रवक्ता थे। और आप देखिए कार्यक्रम के अंदर प्रमुख नथाराम मंडल अध्यक्ष देवी दत्ता, भूपेंद्र और अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इसलिए हर मंडल में एक विकसित भारत अमृत का सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, ये 11 वर्ष जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों के हुए हैं, इसमें देश विकसित हुआ और विकसित भारत का अमृत काल चल रहा है और 2047 में देश को आजाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और उन 100 वर्षों में देश पूरे तरीके से विकसित हो, इसलिए हर मंडल में एक विकसित भारत संकल्प सभा हमने रखी। आखिर में ये हमारा संकल्प जो है, ये हमारे जो प्रभारी हैं चीफ साहब, ये हमें संकल्प कराएंगे और हम सब ने संकल्प करना है कि हम इस विकसित भारत की भागीदारी बनेंगे। इस विकसित भारत को विकसित करने में हम अपना हर योगदान करेंगे, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर हो, चाहे डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे राष्ट्रवाद को लेकर हो, हर किस्म का जो स्वच्छता की बात हो, हर किस्म का वो हम जिम्मेवारी लेंगे कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सपने। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिजनौर में मंडल संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की पूर्व विधायक अश्विनी कुमार शर्मा, भाजपा के सीनियर नेता पवन शर्मा, मंडल अध्यक्ष सुमित्रा साड़ोत्रा और उनके साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मोदी सरकार की 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ बिश्ना मंडल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज मंडल संकल्प सभा का आयोजन किया गया था। ऐसी मंडल संकल्प सभाएं आज देश भर के अंदर आयोजित की जा रही हैं। इस मंडल संकल्प सभा का आयोजन मोदी सरकार के जो 11 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है, उसके अवसर पर विकसित भारत के संकल्प का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित मोदी जी के 11 साल जो हुए हैं, इन 11 वर्षों में जो उपलब्धियां मोदी सरकार की हैं, उसकी सारी चर्चा हुई है। मंडल का ये कार्यक्रम हुआ है, यहाँ मोदी जी की सरकार के जो 11 साल पूरे हुए हैं, उन 11 सालों में जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास के रथ को गति मिली, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प जो उन्होंने लिया था। जम्मू कश्मीर में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने अपने समर्थकों के साथ डीसी कार्यालय उधमपुर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि यूटी में सरकार के नाक के तले बड़े पैमाने पर ट्रांसफर और अटैचमेंट माफिया, खनन माफिया काम कर रहा है और सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ट्रांसफर माफिया यहाँ काम कर रहा है, अटैचमेंट माफिया यहाँ काम कर रहा है, लैंड माफिया यहाँ हावी हुआ है, माइनिंग माफिया यहाँ हावी हुआ है,
वो वाइन स्मगलिंग माफिया यहाँ हावी हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। और जिस तरीके से प्रशासन को इस माफिया ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है, उसी के विरोध में आज पैंथर्स इंडिया के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। मास्टरों की ट्रांसफर के लिए रेट लिस्ट है, अटैचमेंट के लिए रेट लिस्ट है, और जो नहीं देता है उसको ऐसी जगह भेजा जाता है कि जहां कोई। एक तरफ जहां तपती गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीमावर्ती गांव जलास में भी जंगल में आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल कल रात पुंछ जिले के ही सीमावर्ती गांव जलास में ही भैरन इलाके में अचानक जंगल में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि वन विभाग द्वारा बनाई गई नर्सरी को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इलाके के सरपंच और स्थानीय लोगों ने मिलकर तुरंत आग पर काबू पा लिया। सर, मेरा नाम सैयद सदारत हुसैन जी सर। मुझे अपना कुछ सरपंच हजरात से और एमएलए साहब से मालूम हुआ था कि यहाँ पे गिलास में बेरा में आग लगी हुई है जी। तो मैंने उस वक्त जो रोड कनेक्टिविटी फ़ौरन पीसीआर पुंछ में कॉल की, तो उन्होंने हमारे फायर सर्विस जो है इनको उन पर आगाह किया कि 5 बजे आग है बेरा में। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बगैर टाइम ज़ाया किए फिल 4 वहाँ से निकले और मुझसे रब्ता किया। तो मैंने इनको लोकेशन बताई कि आप वहाँ पे जाएं। उससे पहले हमारे वर्दी डीओ साहब ने उसको अलर्ट किया हुआ है, तो वो अभी हमारी जो फायर फाइटिंग टीम है, जो हमारा कंट्रोल रूम है, वो हरकत में आया। तो मेरे साथी ये FPF डिप्टी इंस्पेक्टर मनीर हुसैन साहब, इन्होंने भी अपनी टीम को साथ लिया और हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल जितने भी थे वो फ़ौरन मौके पर पहुँचे और जितने भी लोकल हैं उनकी मदद से, और बिलखसूस जो आपने यहाँ आके कवरेज किया, मैं आपका। समाज कल्याण विभाग कठुआ द्वारा दिव्यांगों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा विधायक राजीव जसरोटिया द्वारा किया गया। शिविर से यहाँ आप देखिए जो शिविर लगाया गया था, वहीं उसी के दौरान विधायक द्वारा दिव्यांगों को स्कूटी, लिम्बल्स और ट्राईसाइकिल वितरित किए गए हैं। और इस अवसर पर यहाँ विधायक ने सरकार द्वारा दिव्यांगों को शुरू की गई योजनाओं के लिए आभार जताया। बेहतर करने का प्रयास सरकार की तरफ से जो हो रहा है, सरकार का भी आभार प्रकट करता हूं। और जब से मोदी साहब की सरकार जहां देश भर में आई है और इनको एक नई परिभाषा, नई टर्मिनोलॉजी से जो संबोधित किया गया है, दिव्यांग, दिव्यांग, पहले जिस तरीके से इनको डिफ़ाइन किया जाता था और जो आज की परिभाषा है, इससे ये दिखता है कि सरकार बड़ा कंसर्न्ड है और सरकार समय समय पर ऐसे कार्य करती है। आज कुछ स्कूटीज, कुछ ट्राईसाइकिल्स, कुछ लिम्स पार्ट और देने का काम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चौधरी साहब के नेतृत्व में हुआ है, जो जिला के ऑफिसर हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं। पूरे ज़िले में जो मेरे ध्यान में है कि पहले कोई 50-60 लाख की ये सामग्री, ये यूटिलिटी की आइटम्स दी जाती थी, वितरण की जाती थी। आज मेरे को खुशी है कि इनके अच्छे एफर्ट से, अच्छी मेहनत से और टोटल पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट से कि ये राशि लगभग इस जिला कठुआ में 2.5 करोड़ के करीब पहुंची है। तो मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा इनसे कि और एफर्ट करें कि जितने भी ऐसे साथी हैं, दिव्यांग साथी। तो ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंप कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा प्रेस क्लब जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 35 वर्षों से वे न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर जो पंडित हैं, कश्मीरी पंडित विस्थापित अपने घर वापसी की मांग कर रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। और यही नहीं, कश्मीरी पंडित विस्थापित लगातार नौकरी के पैकेज की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 35 साल से आपके माध्यम से आप भी गवाह हैं, आप भी विटनेस हैं कि हमने क्या कुछ नहीं किया, किसके पास हम नहीं गए। 35 साल से हम अपना घर मांग रहे हैं कश्मीर में, हमको घर वापस नहीं दिया जा रहा है। हम पैकेज मांगते हैं, एम्प्लॉयमेंट पैकेज, लेकिन जो मनमोहन सिंह जी सरकार ने दिया था पैकेज, उसी तक वो सीमित रहा, उसके आगे इसको नहीं बढ़ाया गया। अगर हम नौकरियों की बात करेंगे, अगर हम वो अपने बच्चों की बात करेंगे जो ओवर एज हुए हैं, उनकी भी कोई नहीं सुनता है। रिलीफ की बात करेंगे,
मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि ये रिलीफ खैरात नहीं है। मैं जब निकला, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन लेफ्ट बाय कश्मीरी पंडित्स इन कश्मीर। और डिप्टी कमिश्नर, इस बात पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहूँगा, डिप्टी कमिश्नर्स आर द कस्टोडियंस ऑफ आवर प्रॉपर्टी। अगर वो कस्टोडियन है, गवर्नमेंट मेरे को बताए कस्टोडियन का मतलब क्या है। कस्टोडियन का मतलब है कि मेरी प्रॉपर्टी सारी इस डिप्टी कमिश्नर की तहवील में है। जो मेरा वहाँ ज़मीन का प्रोडक्शन है, जो मेरे बागों का प्रोडक्शन है, वो डिप्टी कमिश्नर के पास है। जो ये मेरे को इस वक्त रिलीफ दे रहे हैं, वो इसका सूद भी नहीं है। जो मेरी लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी कश्मीर में है, जो सरकार के पास है, जो सरकार हमारे ज़मीनों से, हमारे प्रॉपर्टी से पैसा वसूल कर रही है एज कस्टोडियन, जवाब मैं मांगता हूं उसे, वो क्यों नहीं दे रही है। रिलीफ मांग रहे हैं हम। अगर पार्लियामेंट मेंबर का तनख्वाह बढ़ सकता है, अगर स्टेट असेंबली मेंबर का तनख्वाह बढ़ सकता है, अगर एम्प्लॉइज का डीए बढ़ सकता है, तो इस रिलीफ होल्डर का क्यों नहीं बढ़ सकता। एक कमिटमेंट की बात, कमिटमेंट हुई है, एक रेजोल्यूशन पास हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि हर 8 साल के बाद इनका ये बढ़ा देंगे, लेकिन बढ़ा नहीं है। चलिए, न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।